जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से उधार लेता है। तो कुल ब्याज के रूप में अगर वो 950 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है, यानी कि एक साल में 950 रुपए वो ब्याज का भुगतान करता है, तो हमने बताना है कि जो पहले बैंक से लिया गया जो ऋण था ना, तो वो कितना था वो हमने बताना है। वो हम कैसे करेंगे, देखोगे आते हम इसको एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से करने का देखो तरीका, टोटल उसने 10,000 रुपए लिए हैं, पहले बैंक से 8% दर पर और दूसरे बैंक से 10% दर पर लिए हैं। हमें नहीं पता कि पहले बैंक से कितना रुपए लिया है, दूसरे बैंक से कितना लिया है। हमने यही बताना है कि पहले बैंक से कितना लिया गया है ऋण, वो हम बताएंगे। देखो 10,000 रुपए टोटल लिए हैं और एक साल में कितना रुपए, 950 रुपए वो पे कर रहा है। ठीक है, 950 रुपए अगर वो पे करता है टोटल अमाउंट पर कितनी, 10,000 जो उसने लिए हैं दोनों बैंकों से, तो हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितनी आ गई, 9.5%। तो ब्याज की जो दर है ना वो टोटल वो है 9.5%। ये ब्याज के रूप में वो दे रहा है। अब यहां से देखो पहले भाग पर देखो 8% दर पर उधार लेता है और दूसरे भाग को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेता है और टोटल कितना ब्याज दे रहा है वो 9.5%। वो हम यहां बीच में रख लेंगे। अब देखो एक बार इससे घटा देंगे, 10 में से एक बार फिर इसको घटा देंगे और यहां हम ऐसे लिख लेंगे एलिगेशन में 9.5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5%। और 10 से इसको माइनस करेंगे 9.5 को तो आ जाएगा 0.5%। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत हम कैंसिल कर देंगे और पॉइंट से पॉइंट को भी कैंसिल कर देंगे। अब ये कटता हो तो काट देंगे, 5 एकम 5 और रेशियो और 5 दिए 15। इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों, जो उसने पहले बैंक से उधार लिया है 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसका हिस्सा है एक है हमारे अकॉर्डिंग ट्यूशन में, और जो दूसरे बैंक से लिया गया है 10% से, उसका है आ जाएगा हिस्सा 3 हिस्सा उसने दूसरे बैंक से लिया है। टोटल दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10,000 रुपए उसने क्या लिया है, ऋण लिया है दोनों बैंकों से। यहां पर इसको क्या करेंगे, 10,000 के बराबर रख देंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2500 रुपए। पहला हिस्सा जो लिया गया है एक, उसको हम क्या करेंगे 2500 गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500 रुपए। और यही हमने बताना था। और दूसरा हिस्सा पूछता तो इसको 3 को भी क्या कर देंगे 2500 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7500 रुपए। अब देखो पहले बैंक से लिया गया ऋण ज्ञात करना था, तो पहले बैंक से उसने कितना ऋण लिया है 2500 रुपए लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से। अगर वो पूछता दूसरे बैंक से कितना उधार लिया है, तो दूसरे बैंक से उसने 7500 रुपए लिया है। ऐसे हम एलिगेशन से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक धनराशि 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज पर जोड़ी जाती है, तो 5 साल में कितनी हो जाती है 1680 रुपए हो जाती है। तो हमने बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, धनराशि वो क्या थी। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 8 पैसे, 8 पैसे प्रति रुपया, यानी 1 रुपए पर 8 पैसे है, तो 100, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, 100 पैसे होते हैं, तो गुणा में हम ऊपर कर लेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%। ठीक है, 8 पैसे प्रति रुपये का मतलब है 8 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो गुणा में 100, तो 8% क्या होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हमारी आर। अब देखो 5 वर्ष में 1680 हो जाते हैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम कह सकते हैं 8% से 5 साल में
जो ब्याज मिलेगा ना साधारण ब्याज, वो कितना मिलेगा, 40%। ऐसा हम कह सकते हैं। टोटल 5 साल में रेट जो ब्याज मिलेगा ना वो 40% मिलेगा। इसका मतलब 1680 रुपए हो जाने का मतलब क्या है कि ये जो है ना ये अमाउंट है जिसमें ब्याज भी इंक्लूड है, ये मिश्र धन दे रखा है कि टोटल 5 साल में राशि जो है 1680 रुपए हो जाती है। तो ब्याज कितना मिलेगा, 40%। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मूलधन है ना उसको सीधा हम 40% रेट जो ब्याज है उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो सीधा हम 140% भी कह सकते हैं। 1680 रुपए दे रखे हैं। इसका मतलब ये है मूलधन का टोटल हमने क्या किया है, 40% जो ब्याज आया है वो ब्याज हमने सीधा जोड़ दिया राशि में, तो सीधा 140% बढ़ा दिया, तो 1680 रुपए। तो हम यहां से राशि निकाल लेंगे। देखो 0 से 0 कर लेंगे कैंसिल, 14 से करेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो पी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1200 रुपए। तो यही हमने बताना था कि प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल हो जाएगा धनराशि 1200 रुपए। ठीक है, एक बार और देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गई कि 8 पैसे प्रति रुपए पर है, तो 100 एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। 5 साल में राशि 1680 रुपए हो जाती है। 5 साल में 8% रेट से क्या होगा, 40% ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा राशि में 140% ही तो ये दे रखा है मिश्र धन, ये अमाउंट दे रखी है, तो इसका राशि का 140% सीधा 1680 बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल 1200 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने साल में 3300 रुपए हो जाएंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने टाइम बताना है, कितने वर्ष में 3300 रुपए हो जाएंगे 2500 रुपए। अब देखो टाइम का हमने क्या फार्मूला बताया था, ये होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इसमें पुट करना है। देखो 2500 रुपए कितने हो जाएंगे, 3300। ये है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारी अमाउंट जिसमें मिश्रधन होता है। अमाउंट में क्या होता है, इसमें ब्याज भी इंक्लूड होता है। ब्याज देख लेंगे कितना है, 800 रुपए। यहां से हमें ब्याज पता चल गया कितना है, 800 रुपए। इसमें रख देंगे 800 रुपए ब्याज है गुणा में 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 2500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%। 2 से ये 8 है और 25 से ये 25 चौका 100। तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष में 2500 रुपए 3300 हो जाएंगे, जिसमें 800 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपए जमा करता है, उसके 6 महीने के बाद हुआ 3200 रुपए तब तक के ब्याज के रूप में निकाल लेता है। ठीक है, 5600 रुपए उसने जमा किए, 3200 रुपए 6 महीने के बाद वो ब्याज के साथ निकाल लेता है। उसके बाद पुनः 6 महीने के बाद जो शेष बची हुई राशि थी ना 3200 निकालने के बाद, उसको भी बाद में निकाल लेता है। तो बताना है कि उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में कितना रुपए मिला है। हम कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो 3200 रुपए 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 6 महीने के बाद निकाली है ना, तो हम 6 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। देखो 3200 रुपए मूलधन है गुणा में दर कितनी है 15/4, 100 कर लेंगे नीचे परसेंट हटाने के लिए। ठीक है, और गुणा में मूलधन गुणा में, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 6 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सालाना है, वार्षिक है, तो हम क्या करेंगे बटे में 12 कर लेंगे। तो यहां से हम पता चल जाएगा कि 3200 रुपए का 6 महीने का उसने कितना ब्याज लिया है वो देख लेंगे। देखो 0 से 0 गई, 6 से ये 2 पर, 4 से गया ये 4 8 32, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 15 चौका 60 रुपए। 3200 रुपए का 6 महीने में 15/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से
60 रुपए क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, ये उसने ब्याज लिया है। एक तो बात ये होगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, कितना रुपए लगा था उसका, 6600 रुपए उसने जमा, सॉरी 5600 रुपए उसने जमा किए थे, 5600 जमा कर लिए, और 3200 रुपए उसने क्या किया है, निकाल लिए थे विद इंटरेस्ट। इसके बाद जो राशि बची है वो कितनी बची है, 2400 रुपए। अब ध्यान से समझना, यहां से लॉजिक शुरू होता है। जो ये 2400 रुपए बचे हैं ना, इसका मतलब जो ये 2400 है, ये पूरे के पूरे 1 साल के बाद निकाले उसने, ठीक है। अब देखो 2400 रुपए निकाल लिए, 2400 रुपए बच गए हमारे, तो 2400 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी हमारी 15/4%, परसेंट के लिए बटे 100, यहां कर लेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है, पूरा 1 वर्ष। बस ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में कि जो ये 2400 रुपए जो बची हुई राशि है ना, 3200 रुपए निकालने के बाद जो ये राशि है, ये राशि पूरी 1 साल तक इन्वेस्ट की है उसने, 1 साल तक इसका ब्याज लिया है। तो यहां से हम देख लेंगे कितना, 0 से 2 0, 4 से 4 छिका 24 और 15 छिका 90 रुपए। 2400 रुपए उसने 1 साल के बाद निकाले, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना लिया, 90 रुपए। और यही हमने बताना है कि ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि मिली है। एक बार तो 3200 रुपए पर 60 रुपए ब्याज मिला है, और 2400 रुपए पर 90 रुपए ब्याज मिला है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा, 150 रुपए। टोटल जो ब्याज मिला है ना उसे, वो मिला है 150 रुपए। यहां पर लिख देता हूं कुल ब्याज। 3200 रुपए पर तो मिले 60 रुपए ब्याज के, बाकी जो 2400 बच गए इस पर मिले 90 रुपए ब्याज के। तो टोटल हमें बताना था, तो 60 और 90 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कितना ब्याज के रूप में मिला है उस आदमी को, 150 रुपए। और यही हमने बताना है कि कितनी राशि उसे मिली थी ब्याज के रूप में, 150 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में 1352 रुपए हो जाती है। तो हमने बताना है कि वो धनराशि क्या थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने अच्छे तरीके से सिखा दिया था। अब देखो कैसे करेंगे इसको, सीधा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इसको 4% को फ्रैक्शन में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, बटे में 100 कर लेंगे यहाँ पर। तो 4 से कट जाएगा कितने पर, 25 पर। तो हम कह सकते हैं 1/25, 25 रुपए हैं। 1 रुपए क्या है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने हो जाती है राशि, 26 1 साल में। दूसरे साल 25 से फिर 26 हो जाती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 676। इसका मतलब 625 रुपए क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, जिसमें ब्याज इंक्लूड होता है। 676 रुपए में क्या है, 625 रुपए मूलधन है, तो यहाँ पर 676 होने का मतलब इसमें ब्याज भी है। लेकिन ये क्या है, मिश्रधन दे रखे 676। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 1352 रुपए हो जाती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने हो जाते हैं, 625 रुपए 676 हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 1352 कितने गुणा, 2 गुणा, और हमने यही बताना था प्रिंसिपल, इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो करो 2 से गुणा, 2 0, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिके 12। तो कितनी हो जाते हैं, ये देखो 1250 रुपए। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, और यही हमने बताना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में ले लेंगे 25 से, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या होता है प्रिंसिपल। 25 रुपए पहले साल 26 हो गए, दूसरे साल 25 से फिर 26 हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया, 625 रुपए कितने हो गए, 676 रुपए हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये रखा था कि 1352 हो जाते हैं 2 साल में, इसके 1352 के बराबर रख देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 2, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, तो 1250 रुपए हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मूल राशि पर 5% दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। केवल और केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 420 रुपए। तो हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा, मूल राशि क्या थी, इसको हम कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने कराया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है 5%, इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो आ जाएगा 1/20। और मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, इसको हम मान लेंगे मूलधन,
अगर समय 2 वर्ष का दे रखा है ना, देखो दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, उसको हम मान लेंगे मूलधन। कितना आ गया, मूलधन आ गया हमारा 400। और हम डायग्राम ऐसे ड्रा कर लेते थे। अब देखो पहले साल 1/20 के हिसाब से आ गया 20 रुपए, दूसरे साल 1/20 के हिसाब से आ गया 20 रुपए, और इस ब्याज पर भी ब्याज 1/20 के हिसाब से आ गया 1 रुपया। देखो 20 रुपए क्या है हमारा पहले साल का साधारण ब्याज का, और दूसरे सॉरी पहले साल का जो साधारण ब्याज है और कम और चक्रवर्ती ब्याज है वो बराबर होता है। देखो 20 और 20 40, ये तो है 2 साल का साधारण ब्याज, और अगर इसको जोड़ दूंगा मैं सारे को तो टोटल आ जाएगा 20 और 20 40 और 1 41, ये आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूंगा ना 20 और 1 21, ये होता है केवल और केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 21 रुपए, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 420 रुपए दे रखा है, तो कितने गुना है 21 दूनी 42, 20 गुना है, तो हम क्या करेंगे इस मूलधन को भी 20 गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपए। और यही हमने बताना था कि मूल राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा 8000 रुपए, यहां से हम निकालें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपने लेवल पे 50 से 100 क्वेश्चन की जितनी भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको उतनी आपको करनी है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे और एग्जाम में आप इसको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप निकाल पाओगे। ठीक है, आज तब तक के लिए जो है आज 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।